गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो कन्वर्जन का रिमेनिंग पोर्शन था, बचा हुआ हिस्सा जो है उसको कवर करेंगे। देखते हैं और इसके आगे कौन कौन से कन्वर्जन हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से संबंधित। तो उसमें सबसे पहला कन्वर्जन मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ वह दिया है कि क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे प्राप्त करेंगे। क्लोरोबेंजीन टू डीडीटी। क्वेश्चन क्या है बाबू कि हमें कन्वर्जन करना है क्लोरोबेंजीन का डीडीटी में। तो डीडीटी का सबसे पहले पूरा नाम याद रखेंगे आप लोग, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, यह डीडीटी का पूरा नाम है। और डीडीटी हमें बनाना है किससे? क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है वो C6H5Cl। ये आपका C6H6 बेंजीन का संरचना है। यहाँ पर एक पोजीशन पर मैं Cl दिखा रहा हूँ तो C6H5Cl हो गया, और एक पोजीशन का यहाँ वाला H रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। और ऐसे ही क्लोरोबेंजीन का 2 मोल मैं लिख रहा हूँ, वो क्लोरोबेंजीन का 2 मोल लिया गया, और इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा दे रहे हैं क्लोरल के साथ। क्लोरल का फॉर्मूला होता है वो CCl3CHO। CCl3CHO क्या है? ये क्लोरल है, और क्लोरल का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? क्लोरोबेंजीन के साथ। तो उस समय उपस्थिति रखेंगे हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का प्रेजेंस है। तो यह रिएक्शन देखिए बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ से यह बांड टूटता है और 2H एक O के साथ मिलकर क्या बना लेगा? H2O बाहर हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो रही हैं, एक वैलेंसी इस कार्बन से, दूसरा वैलेंसी इस कार्बन से जुड़ेगा। तो उस समय हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा C के साथ 3Cl जैसे था वैसे ही रहेगा, C से एक H जैसे था वैसे ही रहेगा। बाकी बेंजीन जैसी ये संरचना है C6H5Cl ऐसे ही रहने दीजिए, फिर इसको भी वैसे रहने दीजिए। और आप देख रहे हैं कि इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली, एक इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, दूसरा वाला इस कार्बन से जुड़ जाएगा। और यही जो संरचना यहाँ बन रहा है, इसी संरचना को DDT कहा गया है। कैसे पढ़ते हैं इसको देखिएगा भाऊ, डाइक्लोरो 2 क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन के लिए इथेन पढ़ते हैं। तो इस प्रकार क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन का 2 मोल लेंगे, क्लोरल के साथ रिएक्शन कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बड़ी आसानी से हम डीडीटी का निर्माण कर पाएंगे। आपको डीडीटी से संबंधित एक बात बताया जाए कि यह इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट्स को मारने का कार्य किया जाता है इससे, और यह डीडीटी अत्यंत घातक है जीवों के लिए। डीडीटी के अत्यधिक प्रयोग से जो भी डीडीटी के अवशेष जल में बच जाते हैं, उस जल का सेवन करने वाले पक्षियों के जो अंडे होते हैं, उन अंडों के छिलके कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण अंडा समय से पहले फूट जाता है और पक्षियों की नई प्रजातियां उत्पन्न होने में कमी आ रही है इस डीडीटी के वजह से। तो डीडीटी पक्षियों की संख्या घटाने में भी हानिकारक सिद्ध हो रहा है। तो ये कन्वर्जन हमें फिलहाल में समझना था, ये कन्वर्जन आप समझ चुके हैं। अगला कन्वर्जन हम देखते हैं भाऊ, बेंजीन टू एसीटोफिनान। अगला कन्वर्जन है बेंजीन टू एसीटोफेनॉन। बेंजीन से हमें एसीटोफिनान बनाना है वो। तो ध्यान दीजिएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए C6H6, यहाँ वाला एक हाइड्रोजन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी हर कार्नर पे एक हाइड्रोजन होता है,
मैं बस यहाँ वाला रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ ज़रूरत है। और बेंजीन से हम किसका रिएक्शन कराएं कि हमें एसीटोफिनान मिल जाए, तो ध्यान दीजिएगा, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, यह क्या है, एसिटिल क्लोराइड। बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, और शुष्क AlCl3 की उपस्थिति है, ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में यह रिएक्शन करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से यहाँ का H एक Cl के साथ जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा HCl, बाहर हो जाएगा। और अब बच क्या रहा है, यह पोजीशन वाला, सॉरी यह रिंग बचा, और रिंग के बाद यहाँ एक वैलेंसी खाली है, इस C का वैलेंसी खाली है, वो इससे जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। यही जो संरचना है इसी का नाम है एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन। तो जब कभी हमें बेंजीन से एसीटोफिनान बनाना होगा तो शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन का रिएक्शन करा देंगे एसिटिल क्लोराइड से, आसानी से हम एसीटोफिनान बना सकेंगे। अगला कन्वर्जन है भाऊ बेंजीन टू पिक्रिक एसिड। बेंजीन टू पिक्रिक एसिड, कि बेंजीन से पिक्रिक एसिड कैसे बनाया जाएगा ये कन्वर्जन सीखेंगे बाबू। तो बेंजीन मैं बना ले रहा हूँ C6H6, और बेंजीन का मैं क्लोरोनीकरण करा रहा हूँ, Cl2 से क्रिया करा रहा हूँ आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो आप देख सकते हैं एक H एक Cl से जुड़ जाएगा, HCl फॉर्म होगा, और HCl फॉर्म होने के बाद यह प्रोडक्ट हमारे पास बना, एक Cl जाके यहाँ जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो अगर पूछा होता कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो इतना ही स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये जो क्लोरोबेंजीन बना है, अगर इस क्लोरोबेंजीन में हम 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaOH से क्रिया करा दें, और आप देख सकते हैं एक Cl इस Na से जुड़ जाएगा, NaCl हमारा यहाँ से बाहर हो गया, और तब ये हमें बनेगा C6H5OH, यानी कि फिनाल बनेगा। अगर कन्वर्जन में ये कहा होता कि बेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ तक के लिए हमारे लिए पर्याप्त है स्टेप। फिर फिनॉल का हम कन्वर्जन करा रहे हैं किसमें, पिक्रिक एसिड में। तो फिनाल का कन्वर्जन पिक्रिक एसिड में कराने के लिए हम क्या करेंगे, सांद्र H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जाएगा, और 3 मोल HNO3, देखिएगा NO3 HNO3 है, और उसके लिखने का तरीका मैं बदला हूँ। क्या होगा यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। ये हमारे पास फिनाल था, और फिनाल का ये आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, और ये भी आर्थो पोजीशन, इन पोजीशन पे हर जगह हाइड्रोजन था, और यह जो हाइड्रोजन थे वह 3 मोल HNO3 हम लेते हैं, 3 मोल HNO3 लिए हैं, तो 3 बार OH होगा, तीनों OH इन H से जुड़ के क्या बना लेंगे, H2O, और 3 बार हमारे पास बनेगा क्या चीज यहाँ, H2O, और 3 बार H2O बन जाने के बाद यह तीनों पोजीशन खाली हो गया, और उस खाली पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा NO2, यहाँ भी NO2, नीचे भी NO2, और यहाँ भी NO2। और इस प्रकार यह जो संरचना हमारे पास जो बन रहा है, जिसका अगर नाम लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं हम, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिलान को ही कहा गया है पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन का क्लोरोनीकरण करा के क्लोरोबेंजीन बना लेंगे, क्लोरोबेंजीन का NaOH से रिएक्शन करा के फिनाल बना लेंगे, और फिर फिनाल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 3 HNO3 के साथ रिएक्शन करा के हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाएंगे, और उसी को पिक्रिक अम्ल कहा गया है। ठीक है, अगला कन्वर्जन देखते हैं भाऊ।
क्या है अगला कन्वर्जन? बेंजोइक एसिड से एनिलीन कैसे बनाएंगे? बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है बाबू। तो देखिएगा बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C6H5COOH, C6H5COOH। बेंजोइक अम्ल का क्रिया करा रहे हैं किससे? हम अमोनिया से क्रिया करा दे रहे हैं, और अमोनिया के साथ जब इसको गर्म किया जाएगा तो उस समय देखिएगा होता क्या है। अमोनिया को अगर मैं बाई स्ट्रक्चर लिख दूं तो कुछ इस तरह का अमोनिया का स्ट्रक्चर NH3, एक H एक OH से जुड़ के H2O बना के अलग हो जाएगा, और तब हमारे पास प्रोडक्ट बचेगा C6H5CONH2, यानी बेंजामाइड बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमसे कहा होता कि बेंजामाइड बनाइए तो हो गया हमारा बेंजामाइड, लेकिन अब इस बेंजामाइड से कह रहा है कि बेंजामाइड नहीं बनाना हमको बनाना है एनिलीन। तो एनिलीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे बाबू? Br2 से रिएक्शन कराएंगे प्लस KOH रख लेंगे। होगा क्या बाबू? 2KBr, ये खत्म हो गया Br, फिर 2K यहाँ बचेगा, और वह 2K2, और यहाँ OH 4 बार है ना, तो 4 बार अगर OH रहे बाबू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ OH 4 बार, OHH2O, फिर OHH2O, H2O कितनी बार बन जाएगा? 2 बार H2O बन जाएगा। वो यहाँ बचा है 2 बार, और ये CO में अगर आके दोनों वो जुड़ा है तो CO3 हो जाएगा, और K2 से जुड़ के प्रोडक्ट बना लेगा K2CO3, और ये सब अलग हुए। तो अब बचा क्या हमारे पास? C6H5NH2, और इसी संरचना का नाम क्या है? एनिलीन है। तो एनिलीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बेंजोइक अम्ल का सबसे पहले क्रिया कराएंगे, अमोनिया के साथ गर्म करेंगे, अमोनिया के साथ गर्म करने पर बेंजामाइड बनेगा। उस बेंजामाइड को ब्रोमीन और KOH के साथ क्रिया करा देंगे, और हमें आसानी से एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन है एथिल अल्कोहल टू मेथिल एमीन, एथिल अल्कोहल टू मेथिल एमीन, यानी एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, यह कन्वर्जन हमें सीखना है। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना लिया जाए, C2H5OH, और एथिल अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं वो, और ऑक्सीडेशन किससे करा रहे हैं? K2Cr2O7 से, एसिडिक K2Cr2O7 रहेगा, और इससे ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो हम बहुत पहले आपको कन्वर्जन बता चुके हैं कि अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनता है, CH3, एक H एक H, एक O के साथ मिलकर H2O बाहर कर लेता है, और तब यह CHO में कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। फिर जो एल्डिहाइड बना है इसका पुनः ऑक्सीकरण कराइए, वही K2Cr2O7 रहने दीजिए। तो एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तब ये O आके यहाँ जुड़ गया तो वह कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है। हमेशा याद रखेंगे जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा, और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम अमोनिया अगर जोड़ दें तो उस समय यह अमोनियम एसीटेट यानी CH3COONH4 बन जाएगा, और अमोनियम एसीटेट को गर्म किया जाए तो ये 2H एक O से मिलके H2O बाहर हो जाएगा, और तब बचेगा CH3CONH2, एसिटामाइड बनेगा। अगर एसिटामाइड बनाने के लिए कहा होता तो यहीं तक कन्वर्जन हमारा पूरा हो जाता। एसिटामाइड जो बना है, इस एसिटामाइड का रिएक्शन करा रहे हैं बाबू हम Br2 + 4KOH में। इसके पहले वाला कन्वर्जन अगर आपको याद हो तो
तो आपको पता होगा जब भी इस तरह का रिएक्शन हम लिख रहे हैं तो उसमें हर हाल में हमारे पास 2 KBr बन रहा है, K2CO3 बन रहा है और 2 H2O बन रहा है। और ऐसा होने के बाद यहाँ वाला ये CO गायब रह रहा है और बन रहा है हमारे पास CH3NH2 और यही क्या है, मेथिलेमीन है, बन गया हमारा प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए अगला कन्वर्जन देखते हैं भाऊ। अगला कन्वर्जन है फार्मल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड। ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ये फार्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड वाला कन्वर्जन मैं करा चुका हूँ। अगला कन्वर्जन देखते हैं भाऊ, इथेनॉल टू इथेन। चाहे एथिल अल्कोहल कहेगा चाहे इथेनॉल कहेगा, और एथिल अल्कोहल से बनाना क्या है, इथेन बनाना है। एथिल अल्कोहल से इथेन बनाने की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले एथिल अल्कोहल बना लिया जाए। तो यह हो गया C2H5OH और इसका हम HI हाइड्रोक्लोरिक एसिड HI से रिएक्शन करा दे रहे हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ इसको गर्म करा देते हैं बाबू। तो उस समय देखिएगा एक H एक OH से जुड़ के H2O बना लेगा और फिर एक H जो बचेगा उस OH के पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा और उसके बाद ये जो I2 है आयोडीन बाहर हो जाएगा और यह जो प्रोडक्ट हमारे पास बचा यह प्रोडक्ट क्या है, इथेन है। तो जब भी हमें एथिल अल्कोहल से इथेन बनाना है हम क्या करेंगे, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ गर्म कर देंगे एथिल अल्कोहल को, हमें आसानी से इथेन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? अगला कन्वर्जन देखते हैं वो दिया है फिनाल टू फिनाफ्थेलीन। फिनाल टू फिनाफ्थेलीन, फिनाल से फिनाफ्थेलीन कैसे बनाएंगे ये कन्वर्जन सीखना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिनाल और फिनाफ्थेलीन, तो ध्यान दीजिएगा एक संरचना है थैलिक एनहाइड्राइड, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा थैलिक एनहाइड्राइड का। बेंजीन जैसी संरचना रहेगा, फिर CO 2 पोजीशन पे दूसरे और तीसरे कार्बन पे और ये आपस में जुड़े होंगे ऑक्सीजन से। यह जो संरचना है इस संरचना का नाम है बाबू थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है, थैलिक एनहाइड्राइड। और थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन हम कराते हैं फिनॉल के साथ और फिनॉल का 2 मोल ले लेते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला है C6H5OH, 1 मोल यहाँ ले रहे हैं, 1 मोल ये रहा फिनॉल का। और उस समय रिएक्शन कराते हैं 2 फिनॉल का मोल लेकर के थैलिक एनहाइड्राइड के साथ प्रेजेंस रखा जाता है सांद्र H2SO4 का और इसको हीट कर देते हैं। होता क्या है वो देखिएगा, ये 2H एक O से जुड़ता है, H2O बाहर हो जाता है और उस समय इस कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ जाके जुड़ जाती हैं। यह प्रोडक्ट बनता है COOC और ये जो 2 वैलेंसी खाली हुआ है यह दोनों वैलेंसी फिनाल वाले कार्बन से जाके जुड़ता है और तब ये जो संरचना बनी है इसी संरचना का नाम फिनाफ्थेलीन रखा गया है, जो कि एक तरह का सूचक है, इंडिकेटर है। फिनाफ्थेलीन इंडिकेटर आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कि फिनाफ्थेलीन एसिड बेस को अलग करने में, उनको टेस्ट करने में, पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला एक तरह का सूचक है। तो फिनाफ्थेलीन को कैसे बना रहे हैं, थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा रहे हैं फिनाल के साथ, तो बन रहा है फिनाफ्थेलीन। अगला कन्वर्जन है बाबू ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू एसिटिक एसिड। ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू एसिटिक एसिड,
यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट में ले रहा हूं CH3MgBr, यह ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला होता है RMgX, यानी कि एल्किल ग्रुप रहे, मैग्नीशियम रहे और एक हैलोजन परमाणु रहे, तो उस समय जो कंपाउंड बनता है उसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहा जाता है। और इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हमको एसिटिक एसिड बनाना है, तो हम इसका रिएक्शन कराते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा लेना है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से जब भी रिएक्शन करना होगा या फिर ऐसे भी जब हम ग्रिगनार्ड का रिएक्शन दिखाते हैं तो हमेशा से यह जो एल्किल वाला बांड है वो वाला बांड टूटता है। और यहाँ से कोई एक पाई बांड तोड़ लीजिए आप, मैं ये वाला पाई बांड तोड़ रहा हूँ, तो हमारे पास C डबल बांड से O रहेगा O, इस O की एक वैलेंसी खाली हो रही है और यहाँ इस C की एक वैलेंसी खाली हो रही है। तो जो C है इस C से आके जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ आके जुड़ जाएगा MgBr। और ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है इस प्रोडक्ट का हम जल अपघटन करा देंगे, HOH से रिएक्शन करा देंगे, ये वाला बांड यहाँ से तोड़ देंगे, यहाँ से तोड़ देंगे। यह Mg है, मैग्नीशियम, एक वैलेंसी Br से पूरा हो जाएगा, एक वैलेंसी OH से। अब हमारे पास बच क्या रहा बाबू, आप देखेंगे तो CH3 बचा है, यहाँ C डबल बांड से O और एक O खाली है यहाँ, और जो खाली है वो H से जुड़ जाएगा CH3, सॉरी ये O एक खाली है और इस यह O जो है एक H से जुड़ के यह प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा एसिटिक एसिड। अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन है एसिटल्डिहाइड टू एसीटोन, एसिटल्डिहाइड टू एसीटोन, यानी एसिटल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त किया जाएगा ये कन्वर्जन देखते हैं। वो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3CHO, इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7 ले लीजिएगा, O आके H से जुड़ जाएगा, यह बन जाएगा एसिटिक एसिड। और जो एसिटिक एसिड बन रहा है इस एसिटिक एसिड का 2 मोल ले रहा हूं अब मैं। एसिटिक एसिड जो बना है इस एसिटिक एसिड का 2 मोल लेकर CaO के साथ रिएक्ट कराते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो थोड़ा ध्यान देंगे, CaO के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे होंगे तो उस समय एसिड है तो दोनों बार में H रिलीज होगा और दोनों O एक O से जुड़ गया तो क्या बन जाएगा H2O, और तब हमारे पास CH3COO एसिटेट आयन कितनी बार बन जाएगा 2 बार। और यह जो एसिटेट आयन बना है यह एसिटेट आयन कैल्शियम के साथ बांड बना के कैल्शियम एसिटेट का रूप ले लेगा और इस कैल्शियम एसिटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करा देंगे, शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन करा देंगे, वो शुष्क आसवन करा देंगे तो उस समय एक प्रोडक्ट बन जाएगा CaCO3। यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट के अलग होने के बाद बच रहा है हमारे पास यहाँ CH3CO और ये वाला CH3, यह प्रोडक्ट रहा हमारे पास एसीटोन। तो एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाने के लिए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मोल लेके कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा के कैल्शियम एसिटेट बनाया गया और उस कैल्शियम एसिटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर आसानी से एसीटोन प्राप्त हो जा रहा है। अगला कन्वर्जन है एसीटोन या ग्रिगनार्ड रिएजेंट से टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, एसीटोन या ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, एसीटोन या ग्रिगनार्ड रिएजेंट को बनाना है किस चीज में कन्वर्जन, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल में।
टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कहे चाहे एसीटोन से कहे, दोनों से कहेगा आसानी से हम लोग बना लेंगे। CH3COCH3 एसीटोन में बनाया हूँ और इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दे रहा हूँ CH3MgBr से रिएक्शन कराया जाएगा। तो अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि यहाँ का डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड टूटेगा तो और यहाँ से CH3 वाला एल्किल वाला पोर्शन टूटेगा। ये बना हमारे पास CH3C, यहाँ CH3 है वैसे ही रहेगा, एक O जैसे था वैसे रहेगा, ये बांड खाली ये बांड खाली। तो इस बांड से जो एल्किल CH3 है उसको लाके जोड़ दीजिए, यहाँ MgBr को जोड़ दीजिए। और अभी जो प्रोडक्ट आपके पास दिख रहा है बाबू, इस प्रोडक्ट का जल अपघटन अगर करा दिया जाए HOH से तो यह बांड यहाँ से टूटेगा, Mg का एक बैलेंसी Br से, एक बैलेंसी किससे पूरा हो जाएगा OH से, और तब हमारे पास क्या बच रहा है CH3C, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, एक O है यहाँ पे ये वाला, ये H यहाँ बचा है क्योंकि OH में जाके यहाँ जुड़ा था, ये H आके यहाँ जुड़ा, ये हमारे पास बना टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। अगला कन्वर्जन देखते हैं बाबू, बेंजील एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक एसिड। बेंजील एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक एसिड, फेनिल एथेनोइक एसिड बनाना है किससे बेंजील एल्कोहल से। तो बेंजील एल्कोहल का फॉर्मूला है C6H5CH2OH। क्या है ये बेंजील एल्कोहल है और बेंजील एल्कोहल को हम रिएक्ट कराने जा रहे हैं PCl5 से। PCl5 सेक्शन कराएंगे तो PO और 3 गो Cl मिलके कंफर्म प्रोडक्ट POCl3 बन जाएगा। एक Cl यहाँ का एक H से जुड़ के HCl बना लेगा, 3 एक 4 Cl यूज होगा, एक Cl बच रहा है वह जाके जुड़ा यहाँ CH2Cl बना लिया। और यह जो CH2Cl बना है इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं KCN से। तो आप जानते हैं कि K इस Cl से जुड़ के KCl बना लेगा और अब हमारे पास प्रोडक्ट बना CH2CN। और ये जो प्रोडक्ट बना है CN वाला, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं वो, रिएक्शन करा के इसका जल अपघटन करा रहे हैं। HOH इसमें अगर जोड़ें तो उस स्थिति में 2H जाके N से जुड़ेगा, ये जैसे है मैं पूरा लिख दे रहा हूं। ये डबल बॉन्ड यहाँ का टूटेगा तो 2 बैलेंस इसका खाली हुआ, हाइड्रोजन से पूरा हो गया, एक ऑक्सीजन बचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट का फिर से अगर जल अपघटन कराया जाए बाबू, HOH इसमें फिर से जोड़ा जाए तो यह NH2 एक H से जुड़ के क्या बना लेगा NH3, और उस समय OH बचेगा, वह OH जाके यहाँ जुड़ जाएगा और यह प्रोडक्ट हमारे पास बना C6H5CH2COOH। तो देखिएगा अगर ये CH3COH होता तो एसिटिक एसिड रहता है, यानी एथेनोइक एसिड, H के जगह पे एक फेनिल ग्रुप आके जुड़ गया है, इसी का नाम हो जाएगा फेनिल एथेनोइक एसिड। क्लियर है? चलिए अगला कन्वर्जन देखते हैं बाबू। अगला कन्वर्जन है मेथिल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड का। कन्वर्जन है मेथिल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड। मेथिल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाना है। तो मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हो जाएगा बाबू CH3OH। इसका रिएक्शन कराया जाए PCl5 से, एक कंफर्म प्रोडक्ट POCl3 और HCl। PO 3 Cl खर्च हो गया, एक Cl एक H के साथ HCl बना लिए, जगह खाली,
एक Cl जो बचा है वह Cl जो है उस वैलेंसी को जाके यहाँ पूरा किया। ये जो प्रोडक्ट बना है, अब इस प्रोडक्ट का हम रिएक्शन करा रहे हैं KCN से। कन्फर्म प्रोडक्ट KCl ये अलग हुआ यहाँ से, ये बना CH3 C ट्रिपल बॉन्ड से N। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट का हम जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन कराएंगे तो H2O ऐड कर रहे हैं। ये C और N के बीच का जो डबल बॉन्ड था पाई वाला वो टूट जाएगा, बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा। तो आप देखिए दो वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ गया, कार्बन की वैलेंसी ऑक्सीजन से पूरा हो गई। इसके बाद इसका फिर से अगर जल अपघटन करा दिया जाए तो यह NH2 एक H के साथ जुड़ के बना लेगा NH3, और तब बच रहा है हमारे पास CH3 CO, और यहाँ OH जो है वो जाके जुड़ गया, यह बन गया हमारे पास एसिटिक एसिड। अगला कन्वर्जन है वो फिनाल टू एनिलीन। फिनाल टू एनिलीन, फिनाल का क्रिया अगर एनिलीन से कराया जाए तब क्या, कैसे फिनाल से एनिलीन प्राप्त करेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है, लाना है। तो ये रहा हमारे पास फिनाल, और फिनाल की क्रिया करा रहे हैं बाबू हम अमोनिया के साथ। फिनाल को अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म कर दिया जाए तो बड़ी आसानी से ये OH इस H के साथ जुड़ के H2O बना लेगा, और उस समय जो जगह खाली होगा उस खाली जगह से जाके NH2 जुड़ेगा, और यही प्रोडक्ट जो हमारा है वो एनिलीन है। अगला रिएक्शन है, कन्वर्जन है एसीटोन टू क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाया जाएगा, यह क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है। देखिएगा एसीटोन है CH3 COCH3, और एसीटोन का क्रिया हम करा दे रहे हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म से। एसीटोन की क्रिया किससे करा रहे हैं बाबू, क्लोरोफॉर्म से। KOH की उपस्थिति है, ये O और H आपस में अगर जुड़ते हैं तो देखिएगा होगा क्या, ये CH3 जैसे वैसे ही रहेगा, ये भी CH3 रहेगा, एक OH हो गया, कार्बन की एक वैलेंसी जो खाली होगी वह पूरा हो जाएगा CCl3 से, और यही संरचना जो है इसको क्लोरीटोन कहा गया है। तो एसीटोन से क्लोरीटोन बनाना होगा तो एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराया जाएगा। उपस्थिति किसका रहेगा, KOH की उपस्थिति में आसानी से क्लोरीटोन बन जाएगा। अगला कन्वर्जन है कि फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। फिनाल टू बेंजीन, तो फिनाल से बेंजीन प्राप्त करने के लिए आसान सा रिएक्शन है, C6H5OH रहेगा, इसको जिंक के साथ गर्म कर दीजिए। जिंक के साथ जब इसको गर्म किया जाएगा तो जिंक एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा क्या चीज, बेंजीन। अगला कन्वर्जन है एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाएंगे। एथिल अल्कोहल टू एथिलीन, तो एथिल अल्कोहल पहले संरचना बना लीजिए, C2H5OH, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होगी, और 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देंगे। यह OH इस H के साथ जुड़ के H2O बना लेगा, और ये OH और ये H चला गया तो उस समय ये कार्बन दो दो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, और इनकी बैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बीच में डबल बॉन्ड बना, यही संरचना हमारा एथिलीन है। अगला कन्वर्जन है वो बेंजोइक एसिड टू बेंजामाइड। बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड कैसे बनाएंगे। बेंजोइक एसिड
टू बेंजामाइड। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C6H5COOH, और इस बेंजोइक एसिड को हम रिएक्ट करा दे रहे हैं अमोनिया के साथ। तो क्लियर है कि अमोनिया का मैं स्ट्रक्चर बना लूँ, ये है H और ये OH मिलके क्या बना लेंगे, H2O, और H2O बाहर होगा तो उस समय C6H5CONH2, यही प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट क्या है, बेंजामाइड है। कोई दिक्कत? चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपको कन्वर्जन और अधिक सिखा दिए जाएंगे।